पढ़ेंगे कि एटीट्यूड होता क्या है। तो एटीट्यूड देखते हैं, एटीट्यूड क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है। तो इधर देखिए, एटीट्यूड आर इवैल्यूएटिंग स्टेटमेंट और एटीट्यूड इज समथिंग व्हिच रिफ्लेक्ट हाउ वी फील अबाउट समथिंग। मतलब हम चीजों के लिए कैसा फील करते हैं, हमारी इनर फीलिंग टुवर्ड्स द थिंग, टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज के लिए हो सकती है। ऑब्जेक्ट मतलब किसी पर्टिकुलर वस्तु के लिए हो सकती है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हो सकती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो सकती है, और किसी भी चीज के लिए हमारी फीलिंग्स हो सकती है। तो जो भी हमारी इनर फीलिंग है, जो भी हम फील करते हैं किसी भी चीज के बारे में, उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। सो आज का मेन टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड आर इवैल्यूएटिंग स्टेटमेंट और एटीट्यूड इज समथिंग व्हिच रिफ्लेक्ट हाउ वी फील अबाउट समथिंग। मतलब यदि जब आप किसी चीज के बारे में कुछ फील करते हैं तो आप वैसा ही शो करते हैं। आपकी बॉडी कमांड, आपकी चीजें, आपका बिहेवियर, हर चीज में वो चीजें आने लगती हैं। तो एटीट्यूड वही कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक माई जॉब, आई लाइक माई जॉब। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स माय जॉब। मतलब मैं अपनी जॉब के लिए बहुत पॉजिटिव सोच रही हूँ कि मुझे मेरा जॉब बहुत अच्छा लगता है। टीचिंग इज माय पैशन, आई लव टीचिंग। सो टीचिंग के लिए मैं क्या हूँ, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ टुवर्ड्स द टीचिंग। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द टीचिंग। सिमिलरली बहुत सारे अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई डोंट लाइक हर, आई डोंट लाइक हर। आई डोंट लाइक हर मतलब एक पार्टिकुलर पर्सन को आप पसंद नहीं कर रहे हो, तो आपका ये क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स दैट पार्टिकुलर पर्सन। तो एटीट्यूड हमेशा दोनों चीजों में आ सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक तो ये हो गया आपका कि एटीट्यूड आर इवैल्यूएटिंग स्टेटमेंट और एटीट्यूड इज समथिंग व्हिच रिफ्लेक्ट हाउ वी फील अबाउट समथिंग। अब सेकंड चीज हम पढ़ते हैं, एटीट्यूड इज आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। एटीट्यूड दोनों हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। ये क्या है, हमारी चीजों के लिए ये डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड इज आइदर फेवरेबल, एटीट्यूड इज आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। अब ये अनफेवरेबल और फेवरेबल किस चीज के लिए होगा, तो ये आपके ऑब्जेक्ट के लिए भी फेवरेबल अनफेवरेबल हो सकता है, आपका पर्सन के लिए भी फेवरेबल अनफेवरेबल हो सकता है, और आपके इवेंट्स के लिए ये फेवरेबल और अनफेवरेबल हो सकता है। तो एटीट्यूड रेफर्स टू द फीलिंग एंड बिलीफ ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब हम बात करेंगे कि एटीट्यूड और क्या होता है। तो एटीट्यूड आर कॉम्प्लेक्स, एटीट्यूड आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया एटीट्यूड को, क्योंकि ये डिपेंड करता है, सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है एटीट्यूड। कई बार हमारी पॉजिटिव फीलिंग रहती है, सारी चीजें अच्छी चल रही है तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। कई बार फीलिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं रहती है तो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड आता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। ये आपका कंडीशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने इसको बोला है कि एटीट्यूड हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। अब एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि एटीट्यूड प्रोफेशन में होता है कि नहीं होता है। तो भाई आपकी इनर फीलिंग है, आपकी इनर फीलिंग है तो डेफिनेटली वो प्रोफेशन में दिखेगी। यदि मान लीजिए, यदि मैं टीचिंग के लिए मेरी पॉजिटिव फीलिंग है तो वो मेरी टीचिंग में दिखाई देगी। तो ये क्या है, आपके प्रोफेशन में आपका एटीट्यूड शो होता है। ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो मुझे आया था कि क्वेश्चन में मैम कि एटीट्यूड प्रोफेशन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या बिना एटीट्यूड के प्रोफेशन में जाया जा सकता है क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं जाया जा सकता, क्योंकि आपकी इनर फीलिंग तो आपके साथ ही रहेगी। तो आगे बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जब आपका जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को भी शो करता है। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स
3 components of attitude. अब वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो बात करते हैं। पहला होता है कॉग्निटिव, दूसरा होता है अफेक्टिव और तीसरा होता है हमारा बिहेवियरल। अब हम इन तीनों को समझेंगे कि एग्जैक्टली कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल कैसे हो सकता है। तो कॉग्निटिव में मैं बात करती हूँ, माई पे इज लो, माई पे इज लो, माई पे इज लो, मेरी सैलरी बहुत कम है। ये क्या है, हमारा कॉग्निटिव है। मेरे दिमाग में सेटअप हो गया कि मेरी सैलरी बहुत कम है, तो अभी ये क्या है, माई पे इज लो इज अ कॉग्निटिव एटीट्यूड। अब इसके बाद आता है फॉर एग्जाम्पल, आई एम एंग्री ओवर हाउ लिटिल आई एम पेड। मेरी सैलरी बहुत कम थी, अब मैं सोच रही हूँ कि माई सैलरी इज लो, तो आई एम एंग्री। अब मैं एंग्री हो रही हूँ इस बात पे कि मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरा पे बहुत कम है, मुझे काम करने में मजा नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, अफेक्ट। दिमाग ने सोचा कि माई पे इज लो, अफेक्ट उसका हुआ कि मैं एंग्री हो गई। बिहेवियर में ये आएगा कि अब मैं या तो मेरी पेमेंट बढ़ा दी जाए या तो फिर मैं कोई दूसरा काम ढूंढूं। तो ये पेमेंट में या तो इंक्रीमेंट हो जाए या तो फिर मैं किसी और जॉब के लिए सर्च करूं। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें क्या शो करता है आपका, कि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव आर दोनों इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। I am angry to look for another job that pay better. अब मैं देखूंगी, मैं कुछ ऐसी जॉब सर्च करूंगी जहां पे मुझे पेमेंट बेटर मिले। तो ये क्या चीज है, ये है मेरा बिहेवियरल। तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि आपके दिमाग ने कोई चीज सोची, फिर आपने उसका रिएक्शन दिखाया, रिएक्शन दिखाने के बाद वो आपके बिहेवियर में भी प्रेजेंट हो रहा है। कुल मिला के तीनों चीजों को हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड हमारा नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड होता क्या है, एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है। हाँ, ये बात करते हैं एटीट्यूड का फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड टॉपिक है अपना, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड कैसे होता है। तो देखिए एटीट्यूड का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड में सबसे पहले होगा डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप किसी एक पार्टिकुलर पर्सन से मिल रहे हैं, आप उसे पार्टिकुलर पर्सन से जब मिल रहे हैं तो आप उसे पर्सनली ट्रीट कर रहे हैं, आप उसे पर्सनली हैंडल कर रहे हैं। तो दैट टाइम क्या होगा, आपका जो एक्सपीरियंस होगा उस पर्सन के लिए वो डायरेक्ट होगा। मतलब आप किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो आप जो भी फील कर रहे हैं वो क्या है, आप उस पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। तो ये क्या है आपका डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर सेकंड आता है हमारा एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये जनरल सी बात है कि आप वहाँ का फैमिली, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट डिपेंड करेगा कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दैट टोटली डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। वहाँ से भी आपका एक एटीट्यूड बनेगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड कहाँ होता है, जब हम किसी से पर्सनली मिलते हैं, जब हम किसी एसोसिएशन में काम करते हैं। फिर तीसरी बात है फैमिली एंड पीर ग्रुप। फैमिली एंड पीर ग्रुप मतलब होता है, पीर ग्रुप का मतलब तो आपको पता होगा, जब 2 से 3 मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ काम करते हैं तो उसे हम पीर ग्रुप बोलते हैं। तो फैमिली और पीर ग्रुप भी आपका एटीट्यूड डिसाइड करते हैं। फिर इसके बाद होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन से आप लोग अच्छे से समझते हैं मास कम्युनिकेशन क्या होता है। आपने टीवी देखी, इंटरनेट यूज किया और अदर चीजें
आप उन चीज़ों से फैमिलियर होते जा रहे हैं, तो मास कम्युनिकेशन, आपका वीडियो हो गया, आपकी इंटरनेट हो गई, आपकी डिफरेंट चीज़ें हो गई, फेसबुक हो गई, ये सब मास कम्युनिकेशन है जहाँ लोगों से आप अटैच रहते हैं। फिर नेक्स्ट होता है आपका इकोनॉमिक स्टेटस और ऑक्यूपेशन। इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक स्टेटस और ऑक्यूपेशन में भी डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड। क्योंकि देखिए, यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा या आपका एटीट्यूड, मान लीजिए प्रोफेसर बनने का आपका एटीट्यूड है, तो आप जनरल किसकी तैयारी करेंगे? प्रोफेसर की तैयारी करेंगे। मान लीजिए आपका एटीट्यूड है कि यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपका जो एटीट्यूड है वो कहाँ पे काम करेगा? डॉक्टर बनने के लिए। तो आपका जो फोकस है वो किस साइड जाएगा? आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो एनर्जी है, वो कहाँ पे लगेगी? वो लगेगी आपके ऑक्यूपेशन में, और आप जो भी मनी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपनी चीजों को पूरा करने के लिए करेंगे। तो एटीट्यूड में ये आपका 5th पॉइंट है कि ये इकोनॉमिक और स्टेटस, ऑक्यूपेशन, इन चीजों में भी होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड की यदि मैं बात करूं तो डायरेक्ट पर्सन्स के करेक्ट कनेक्शन में, एसोसिएशन में, पीर ग्रुप में, मास कम्युनिकेशन में, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ऑक्यूपेशन में, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो होप कि आपको समझ में आया। अब एक है गिवन बाय लियन फेस्टिंगर, एक लियन फेस्टिंगर है, उन्होंने कहा एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर। एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर मतलब उनका कहना था कि कॉग्निटिव की बात करें तो बिहेवियर एटीट्यूड को नहीं बनाता है। आप जैसा बिहेव करते हैं वो एटीट्यूड का फॉर्मेशन नहीं करता है, आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन करता है आपके बिहेवियर का। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों को जनरली इसमें कंफ्यूजन होती है कि बिहेवियर एटीट्यूड को फॉर्म करेगा कि एटीट्यूड बिहेवियर को फॉर्म करेगा। तो सिंपल सी चीज है कि एटीट्यूड ही बिहेवियर को फॉर्म करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं व्हेन पीपल स्मोक बिहेवियर एंड दे नो दैट स्मोकिंग कॉज कैंसर, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब देखिए, सबको पता है कि सिगरेट पीना बहुत गलत बात है, हमें नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, सब कुछ मालूम है, लेकिन उनका एटीट्यूड क्या है? अरे हम तो सुबह योगा करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है? मतलब चीजें नेगेटिव होने के बाद भी उनका एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव है टुवर्ड्स दैट पार्टिकुलर थिंग। मतलब स्मोकिंग उनके लिए तब भी सब कुछ है क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है? आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ही शो करता है कि आप उसकी चीज के लिए पॉजिटिव थिंकिंग में हैं कि नेगेटिव थिंकिंग में हैं। फिर एक है, इसमें रहता है फेस्टिंगर प्रपोज दैट द डिजायर टू रिड्यूस डिसोनेंस 3 फैक्टर। अब 3 चीजों से हम डिसोनेंस को हटा सकते हैं। वो 3 चीज क्या हो सकती हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट क्रिएटिंग इन इट, इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट क्रिएटिंग इन इट। अब हम उसमें कुछ एलिमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया तो उसमें एक एलिमेंट जोड़ दिया, अरे हम जिम जाते हैं, योगा करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमको तो कुछ होगा ही नहीं, हम पॉजिटिव फीलिंग ला रहे हैं। तो ये क्या है? आपने एक एलिमेंट ऐड कर दिया वहां पे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल बिलीव ही ओवर द एलिमेंट रिवॉर्ड। अब वो उस एलिमेंट के बारे में क्या सोच रहा है? उसको लग रहा है कि स्मोकिंग से कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली है कि वो करेगा। तो यही चीज है कि ये कहीं ना कहीं हमारे फिर क्या होगा? बिहेवियर में जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये मेरा ये कहने का मतलब है कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। यदि आपके माइंड में आ गया तो आपके अफेक्ट में आएगा, आपको उसका अफेक्ट शो होगा, और यदि आपने अफेक्ट उसका दिख रहा है तो फिर वो क्या होगा? आपके बिहेवियर में शो होगा। So hope you guys understand what is cognitive, what is affective, what is behavioral. Thank you so much.